गुजर बिरादरी में कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भर दिया गया है या बना दिया गया है या उनको इस हालत में ला दिया गया कि वो अपने आप को ऐसा समझें कि हम तो बहुत नीचे की पायदान पर है। मतलब नॉलेज दे करके, इन्फॉर्मेशन दे करके, बता करके कि हम क्या थे। और दूसरा ये कि भाई हम आगे हमारा कैसे हम इस स्थिति से आगे को जाएं, किस तरह से समाज को ऊपर लाएं, तो वो उसमें दोनों चीज़ कंबाइंड की गई है। क्योंकि ये जहाँ तक गुजर और भारत दोनों चीज़ जो हम जोड़ करके देखते हैं, पहले तो यही लोगों को यही पता नहीं कि भारत शब्द कहाँ से आया, वो ऐतिहासिक ग्रंथों को छोड़िए, लेकिन वो भारत जो शब्द है वो रट्टी से। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। समाज में सुधार के लिए अनेक प्रयास लगातार अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम शेषराज पंवार जी जो हैं वरिष्ठ समाज सेवी हैं और समाज का चिंतन भी करते हैं। ये भी अनुवांशिक बल के नाम से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शेषराज पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरह के प्रयास उसके माध्यम से किए जा रहे हैं और कितने प्रयास अभी तक किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो शेषराज पंवार जी आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब आपका। किस तरह का कार्यक्रम ये अनुवांशिक बल है? देखिए, ये विशेष रूप से गुजरों के लिए है, गुजर जाति के लिए है। और इसमें जैसा नाम से ही है, अनुवांशिक बल सुनहरा कल, नाम यही रखा है। तो अनुवांशिक बल मतलब एंसेस्ट्रल हमारी जो स्ट्रेंथ है, और सुनहरा कल फ्यूचर हम कैसे कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों हैं। क्योंकि बिरादरी में, गुजर बिरादरी में कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भर दिया गया है या बना दिया गया है या उनको इस हालत में ला दिया गया कि वो अपने आप को ऐसा समझें कि हम तो बहुत नीचे की पायदान पर है। तो इसकी बजाय हमें उन्हें अपना जो अतीत है, जो हमारा पास्ट है, उसके बारे में मतलब नॉलेज दे करके, इन्फॉर्मेशन दे करके, बता करके कि हम क्या थे। और दूसरा ये कि भाई हम आगे हमारा कैसे हम इस स्थिति से आगे को जाएं, किस तरह से समाज को ऊपर लाएं, तो वो उसमें दोनों चीज़ कंबाइंड की गई है। यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज का जो इतिहास है, पूर्व का जो इतिहास है, उसकी जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं और भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में भी लोगों को। जी, बिल्कुल यही है। और चूंकि ये जहाँ तक गुजर और भारत दोनों चीज़ जो हम जोड़ करके देखते हैं, पहले तो यही लोगों को यही पता नहीं कि भारत शब्द कहाँ से आया, वो ऐतिहासिक ग्रंथों को छोड़िए, लेकिन वो भारत जो शब्द है वो रट्टी से है। महारट्टी जो है, महारट्टी और महाभोजी, गुजर की ही दो विभाजन है, नागवंश के दो हिस्से हैं, एक महाभोजी है, एक महारट्टी है। महारट्टी जो महाराष्ट्र वाले जो राष्ट्रकूट शब्द जो है, या जिससे फिर महाराष्ट्र बना है, तो ये महारट्टी से है। और महाभोजी जहाँ मीर भोज की बात करते हैं और भोज परमार की बात करते हैं, और ये जो प्रकरण आप जो गुजर और राजपूत वाला बात करते हैं, ये महाभोजी हैं सब। ये नागवंश का विभाजन है। आप देखेंगे मीर भोज का, आप अगर परदादा की बात करेंगे, दादा के दादा की बात करेंगे, तो नागभट्ट है। नागभट्ट नाम नागवंशी भट्टारक। और भट्टारक जो है, ये बटार जो आप हमारे जो बटार देवता भी इसलिए कहते हैं कि भट्टारक जो है वो बौद्ध धर्म के कीपर हैं, बौद्ध धर्म की रक्षा की है उन्होंने। गौतम बुद्ध की कहीं आप मूर्ति देखेंगे उस पर नाग दिखाई देगा। नाग मतलब नागवंश है, वो नागवंश ने बुद्धिज्म की रक्षा की है। तो वो आप उसको उस तरह से लेंगे तो जो मतलब हमारा जो हम देखते हैं भारत, तो भारत शब्द में भारत जो है वो रट्टी शब्द से आया है, रथ से आया है। रथ से राष्ट्र कहा गया, रथ को ही राष्ट्र कहा गया संस्कृत में। तो जहाँ तक देश का नाम या देश को निर्माण करने की बात है, अभी ऐसे ही कहते हैं कनिष्क के समय में क्या था, भारत की आबादी कितनी थी? केवल 6 करोड़। इस भारत, आज का जो भारत है, इसकी आबादी कुल 6 करोड़, 6.25 करोड़। तो आप 6.25 करोड़ के मतलब क्या मानते हैं कि सारा का सारा देश ऐसे ही बसा हुआ था? नहीं, बहुत दूर दूर तक ऐसे ही मतलब लोगों का व्यवसाय कोई नहीं था, खाली भेड़ पालना, बकरी पालना, ये व्यवसाय थे, या गाय पालना बाद में आ गया। तो अभी इस देश को इस हालत में किसने लाया? ये तो गुजरों ने लाया, कनिष्क ने लाया, कुषाण वंश ने लाया। आपको ताज्जुब होगा, गेहूँ जो है इस देश में कुषाण लाए, जो आज मेन खाना है, मतलब उसे कुषाण लाए। तो लेकिन अभी उसको मतलब उस तरह से लेते नहीं है लोग बाग जो है।
उसको पता नहीं है। तो उसकी जानकारी आप कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जो है जो कार्यक्रम में 2 व्यवस्था की है हमने 10 लेक्चर रखे हैं। एक मतलब हम क्या करते हैं कि 10 लेक्चर लिए जाते हैं 2 दिन में। 5 लेक्चर पहले दिन होते हैं जिनमें हम अपने अतीत को बताते हैं। उसमें इतिहास है, हमारी सभ्यता है। सभ्यता क्या है गुर्जरों की, गुर्जरों के राग हैं, गुर्जरों के नृत्य हैं, गुर्जरों की मतलब क्या क्या नहीं है, सब कुछ गुर्जरों का है और ये गुर्जरों को एहसास नहीं है। तो इसको हम बताते हैं, इतिहास बताते हैं, सभ्यता बताते हैं। हमने जो देश के लिए किया ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है भाई। मतलब मुगलों का सामना हमने किया, हमने अभी मतलब देश मतलब छोड़िए, सिकंदर को मतलब किसने भगाया, पोरुस ने भगाया। तो कौन है वो, उसको पता होना चाहिए ना पुरु कौन है, मतलब हमारा वंशज है, हमें पता होना चाहिए। देश को आज़ाद के टाइम में 1857 में सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने लड़ी, गुर्जरों ने लड़ी, किसानों ने लड़ी। तो ये पता होना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। तो इसमें ये तो इतिहास है, इसको लेकर तो तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं, आप भी अलग अलग माध्यम से इसको बताते रहते हैं। लेकिन भविष्य कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए किस तरह के प्रयास अनुवांशिक बल का जो कार्यक्रम है उसके द्वारा किया? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कि सुनहरा कल तो ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जब तक यही पता नहीं होगा कि हम इस हालत में कैसे आए। बीमारी का इलाज तो तभी होता है ना जब बीमारी का कारण पता हो कि बीमारी आई क्यों। मतलब गुर्जरों के अंदर ये भावना आई कैसे कि साहब जो गुर्जरों को नीचे मारने लगे। जो आप झगड़ा जो आज मिहिर भोज का देख रहे हैं वो यही तो है, मूंछ की लड़ाई है। राजपूत कहते हैं अरे हम तो इतने बड़े हैं, हमारा ये वो। अरे भाई अगर तुम्हारा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मानते रहो उसको। लेकिन सही बात तो ये है कि मिहिर भोज तो नागभट्ट का प्रपौत्र है ना, और नागभट्ट जो है वो नागवंशी है, नागवंशी जो है वो गुर्जर है, वो जितने भोजी हैं वो महाभोजी सारे के सारे गुर्जर हैं। तो उसको इस तरह से भी लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि खाली हम इतिहास मतलब इतिहास को हमें पता होना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हम हो सकते हैं। क्या हो सकने के लिए फिर ये है कि हमें अपना जो है मतलब भविष्य का क्या होना चाहिए। अब ये जो आज आप देखते हैं कि साहब वो ये मोदी और राहुल और मायावती और मुलायम और ये क्या नाम अखिलेश और ममता, ये व्यक्ति है ना, ये उद्देश्य थोड़ा ही है। व्यक्ति तो उसकी जीवन होता है 70 80 90 साल का जीवन होता है ज़्यादा ज़्यादा, और क्या है। व्यक्ति तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत आए बहुत चले गए, आगे चले जाएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा तो ये होना चाहिए कि भाई जो हमारा जो देश है ये शिक्षित कैसे बने, और जो देश में पैदा हो गया उसको जो है वो 70 80 साल जिएगा तो उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसकी शिक्षा कैसे हो, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे हो, उसको जो है मतलब आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिले, युवाओं का सदुपयोग कैसा हो। फिर हमने विशेष रूप से और हमने गुर्जरों का ही क्यों किया, भाई गुर्जरों ने देश बनाया, गुर्जरों ने खेती सिखाई, गुर्जरों ने जो है इसको व्यवस्थित किया, गुर्जरों ने देश को आज़ाद कराया, और फिर गुर्जरों ने ये व्यवस्था भी दी कि भाई देश चलेगा कैसे। सरदार पटेल ने जो किया वो सब जानते ही है। तो इसने अगर गुर्जरों ने सब कुछ दिया है तो गुर्जरों के द्वारा ही सही करना चाहिए, फिर दोबारा से आगे कोशिश भी करनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि भाई गुर्जर देशभक्त है, मानते हैं क्या, वो सिद्ध भी है। गुर्जरों ने देशभक्ति हमेशा दिखाई है, देश को बचाया है, देश को बनाया है, देश को आगे विकसित किया है। आगे भी गुर्जरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनका संगठन उनका मनाएं। हम ये नहीं कहते भाई हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कोई पहचाने नहीं, हमें कोई याद भी ना करे। हमने जो कुछ देश के लिए किया उसे भूल जाए सब, जो हमने देश को जहाँ तक ले गए हम और जहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं, हम तो आगे भी चाहते हैं। तो हमारा कार्यक्रम 2 हिस्सों में विभाजित है, एक पास्ट है अपना, एक फ्यूचर है। और हमने ये व्यवस्था की हुई कि हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते, किसी को हम कोई खर्चा देते नहीं। हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो अपने स्वयं के खर्चे से आते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और चले जाते हैं। हम किसी से कोई चंदन लेते हैं। हमारे संगठन में ना कोई पदाधिकारी है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं है, और कोई जब हम कोष लेते ही नहीं तो कोई कोषाध्यक्ष भी नहीं है। तो ये अभी तक किन किन राज्यों में ये कार्यक्रम आपका इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, किन किन राज्यों में आप इस कार्यक्रम को लेकर जा चुके हैं? देखिए अभी हमने जो शुरुआत की थी, शुरुआत हमारी यहीं मतलब जहाँ सहारनपुर से मवी कलां से ही हुई थी। हमने ही यहाँ पे शुरुआत की थी, एक आइडिया दिया था प्रशिक्षकों को, मतलब दिया था कि भाई हमने क्या करना है, यहीं से हमने शुरुआत की। इसके बाद हम दिल्ली NCR में गए,
हम जो है मतलब राजस्थान में हमने 2 कार्यक्रम किए, उसके बाद हमने हरियाणा में कार्यक्रम किया, हमने कश्मीर में कार्यक्रम किया, हमने उत्तराखंड में कार्यक्रम किया। अभी हम 7 स्टेट कवर कर चुके हैं। यानी दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में आप कर चुके हैं। अभी कुछ और राज्य बचे? अभी हमारा हिमाचल है, और हिमाचल में चूँकि आपदा आ गई थी इस साल, बहुत ज़्यादा क्षति हुई, जो हमारा कार्यक्रम होना था फिर हमने उसको स्थगित कर दिया, उसको हम मार्च में ले जा रहे हैं। और अभी पंजाब में अभी तुरंत ही बालाचौर में कार्यक्रम होने जा रहा है फरवरी में ही। और चूँकि अभी और ठंडा है, कोहरा है, तो अभी फरवरी में राजस्थान में भी होगा। और फिर हमारे जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन प्रदेशों में हम करेंगे। उसके बाद हम संगठन बनाएंगे। संगठन जो है वो विस्तृत होना चाहिए। जिस जिले में भी गुर्जर रहते हैं, जिस जिले में गुर्जरों की 10,000 से ज़्यादा संख्या है, वहाँ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब सब जिलों से हमारे प्रतिनिधि आ जाएंगे, तब वो संगठन जो है वो बिरादरी का सही बन सकता है, बनेगा। तो पवार साहब, संगठन की आपने बात की है। संगठन तो समाज के अभी भी दर्जनों सैकड़ों संगठन बताए जाते हैं कि समाज के नाम पर काम कर रहे हैं। संगठन में ये होना चाहिए, संगठन का मतलब संगठित होना। संगठित होता है आदमी भावना से। जो सदस्य हैं उनकी भावना से संगठन होना चाहिए, ऊपर से नहीं, थोप के संगठन नहीं बन सकता। वो ज़्यादातर संगठन ऊपर से थोपे हुए हैं या चले आ रहे हैं, अपना वो चला आ रहे हैं, उसको जो बना लिया था तो उसको चला रहे हैं बस नाम के लिए या अध्यक्ष बन करके। और क्या, जब तक जो है यानी लोगों के बीच से ही आप जागरूक लोगों को निकाल कर, बिल्कुल जो है, एक सबसे पहली बात ये, हर जिले में जिसमें 10,000 से ज़्यादा गुर्जर है, वहाँ से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन प्रतिनिधि जो जिसको बनाएंगे वो ही मतलब विस्तृत स्वरूप होगा। तो हम जो हर जगह जहाँ हमारे गुर्जर भाई रहते हैं उनसे कनेक्टेड हम तभी हो पाएंगे जब सब जगह से प्रतिनिधित्व हो। और जो कार्यक्रम बनाने हैं या जो आगे जो कुछ करना है, जो निर्णय लेना है, वो निर्णय तभी सही हो सकता है अगर वो सही इस तरीके से निर्णय लिया जाए। जिस तरह से आप भारत की लोकसभा को देखते हैं, लोकसभा में ये व्यवस्था नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग या बहुत ज़्यादा सुपर जीनियस लोग इकट्ठे हों, ऐसा नहीं है। उसमें व्यवस्था है कि भारत का हर क्षेत्र, भारत के हर कोने से जो है, हर क्षेत्र के आदमी को ये होना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि वहाँ पर है। यही हम संगठन में चाहते हैं कि संगठन में हर वो क्षेत्र, हर वो जिला जहाँ पे हमारे समाज रहता है, वहाँ से प्रतिनिधित्व होना चाहिए और फिर वो अपना जो है आगे संगठन बनाए। ये हमारी इच्छा है। तो आपने सुना, शेषराज पंवार जी हमारे साथ मौजूद थे। अनुवांशिक बल सुनहरा कल नाम से कार्यक्रम चला रहे हैं। 7 राज्यों में इन्होंने बताया कि जा चुके हैं, और जो बचे हुए राज्य जहां पर गुर्जर समाज रहता है उनमें भी इनका कार्यक्रम जल्द ही, इन्होंने बताया कि उसके लिए कार्यक्रम सेट है, उनमें भी जाएंगे। तो आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर